आज की इस वीडियो में हम लिब्रा ऑफिस राइटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो पहला ऑप्शन है इसमें माइक्रोवर्ड, दूसरा लिब्रा ऑफिस राइटर, थर्ड ऑप्शन है लिब्रा ऑफिस कैल्क और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? लिब्रा ऑफिस राइटर। क्यों है? क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज रिपोर्ट बनाने, लेटर बनाने और रिज्यूम तैयार करने और काफी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर एप्लीकेशंस को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है Ctrl+0 और दूसरा ऑप्शन Ctrl+T और तीसरा ऑप्शन है Ctrl+F1 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है Ctrl+Q। तो इसमें से सही आंसर है Ctrl+Q। लिब्रा ऑफिस राइटर को क्लोज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? Ctrl+Q का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा होता है? इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है .txt और दूसरा ऑप्शन है .rtf और थर्ड ऑप्शन दे रखा है .odt और फोर्थ ऑप्शन है .jpg। तो सही आंसर क्या है इसका? .odt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइटर में अधिकतम जूम कितने % होता है? 600%, 700%, 400% या 900%? बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 600%। आगे देखते हैं। इंसर्शन पॉइंटर को निम्न में से अन्य किस नाम से जाना जाता है? माउस पॉइंटर, कर्सर या एंट्री पॉइंट या सिलेक्शन टूल? तो सही आंसर होने वाला है इसका कर्सर। कर्सर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, यह बाय डिफॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। बताइए क्या प्रदर्शित होता है? पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है टूल बार है, सेकंड स्क्रॉल बार और थर्ड ऑप्शन है साइड बार और डी ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल बार। तो सही आंसर है इसका साइड बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड बार में कितने टैब शामिल होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं या 5 होते हैं? तो साइड बार में जो टैब शामिल होते हैं वो 5 होते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन से दे रखा है इसमें ओपन, दूसरा न्यू और थर्ड ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों यानी कि बोथ और डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। तो जब राइटर में हम फाइल मेन्यू में राइटर डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल मेन्यू की किस कमांड का यूज करते हैं? तो किसका करते हैं? न्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो सेव का या सेव एस का, सेव इस का और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या है? सेव एस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित यानी कि सेव करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? सेव रिमोट का, सेव एस का, सेव ऑल का या सेव ए कॉपी का? तो इसका सही आंसर क्या है? सेव रिमोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो बताइए किसका यूज किया जाता है हेल्प खोलने के लिए? F2 का या F12 का या F1 का या F2 का? तो सही आंसर क्या है इसका? F1 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट की सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पेज सेटअप या पेज लेआउट या पेज स्ट्रक्चर या पेज डिजाइन? तो क्या कहा जाता है? पेज सेटअप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? फाइल, एडिट, फॉर्मेट या टेबल? तो किस मेन्यू में होता है पेज सेटअप? फॉर्मेट मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका मैं सही आंसर लगा दूं, फॉर्मेट मेन्यू। अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू या पेज सेटअप या मार्जिन्स? तो क्या कहलाता है? पेज वो प्रिंट प्रीव्यू। जब प्रिंट करने से पहले जो पेज देखते हैं वो क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होती है? जो प्रिंट प्रीव्यू जो कमांड होती है वो किस मेन्यू में होती है? तो एडिट में होती है, फाइल में होती है, फॉर्मेट मेन्यू में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है फाइल मेन्यू में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? पीसीएफ का, वर्ड फाइल का या पीडीएफ का? ये सभी किसका किया जाता है? पीडीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाइंग या एडजस्टिंग? तो क्या कहलाता है? एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कंप्यूटर प्रयोगकर्ता किसी डॉक्यूमेंट को करते हैं तो वे इसकी क्रिएंसी को बदल देते हैं। तो सही आंसर है इसका एडिट, क्रिएट, सेव या फॉर्मेट? तो किस लिए करते हैं? एडिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को टैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को कहते हैं। तो क्लिप आर्ट कहते हैं या हाईलाइट कहते हैं, फ्लेक्स कहते हैं या डिकोड कहते हैं? तो बताइए क्या कहते हैं? हाईलाइट। तो सही आंसर क्या है इसका? हाईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट स्वतः आ जाता है, बताइए कहाँ जाता है? ड्राइवर में, क्लिपबोर्ड में, टर्मिनल में या प्रॉम्प्ट में? तो कहाँ जाता है? कट कॉपी पेस्ट जो सेव होते हैं वो कहाँ सेव होते हैं? क्लिपबोर्ड में। तो सही आंसर क्या है? क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्स्ट के फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? फॉन्ट का, साइज का या क्लिपबोर्ड का या इनमें से कोई नहीं? तो किसका यूज किया जाता है? फॉन्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? लेफ्ट अलाइन, सेंटर या अलाइन राइट या जस्टिफाई? तो आंसर सही क्या होने वाला है? जस्टिफाई, जो दोनों तरफ से टेक्स्ट को इक्वल कर देता है। राइटर डॉक्यूमेंट में अंतिम किए गए कार्य को उल्टा यानी कि रिवर्स करना कहलाता है। रीडो, अंडो या दोनों? रीडो या अंडो या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या सही है इसका? अंडो। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? ऑटो फॉर्मेट का या ऑटो एडजस्ट का या ऑटो करेक्टर का या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सी सही होने वाला है, तो ऑटो करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पैराग्राफ की सभी रो को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को कहा जाता है? क्या कहा जाता है?
पैराग्राफ इंडेंटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वाक्य से पहले बुलेट्स लगाने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? स्टार का, डॉलर का, परसेंट का या ये सभी? तो आंसर है ये सभी। सही आंसर डी है ये सभी। पंक्तियों पैराग्राफ को बुलेट्स लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है फाइल मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का, एडिट मेन्यू का या स्टाइल मेन्यू का। तो आंसर क्या सही है इसका? स्टाइल मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? अपर केस का, टॉगल केस का, कैपिटलाइज एवरी वर्ड का या लोअर केस का? तो सही आंसर क्या है इसका? सी, कैपिटलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भाग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है? फुटर, हेडर या दोनों? ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर कौन सा सही है इसका? बताइए, हेडर, फुटर या ए एंड बी दोनों? तो आंसर क्या सही है? हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश दे रखा को रोज और कॉलम के रूप में सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है। तो किस में किया जाता है? फील्ड में, रिकॉर्ड में या टेबल में या सेट में? तो रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? टेबल बनती है। तो टेबल में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? टेबल का, इंसर्ट का, सिलेक्ट का या इंसर्ट टेबल का? तो आंसर सही क्या है? इंसर्ट टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल के सेल के कंटेंट को दाईं या बाईं ओर सेट करना कहलाता है? मार्जिन, अलाइनमेंट, टेक्स्ट या पैराग्राफ? तो सही आंसर क्या होने वाला है इसका? अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी टेबल के अंत में रो जोड़ने के लिए इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर निम्न में से कौन सी की दबाते हैं? टैब, डिलीट, इंसर्ट या एंटर? तो कौन सी की दबाते हैं? टैब। नेक्स्ट टैब में मतलब नेक्स्ट सेल में जाने के लिए टैब की का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सेलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? डिवीजन, मार्जिन और स्प्लिट या इनमें से कोई नहीं? नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर कौन सा सही है? क्या कहलाता है? मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट का, टेबल का या फाइल का या इनमें से कोई नहीं? किसका यूज किया जाता है? टेबल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट की वह कौन सी सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेजा जा सकते हैं? मर्ज का, मेल का और मेल मर्ज का या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर सही होने वाला है इसका मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्न में से किस सहयोग कुंजी यानी कि शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए? ये तो सभी को पता ही होगा, कंट्रोल प्लस ओ। किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए जो यूज किया जाता है, मतलब सेव हुई फाइल को ओपन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइटर में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस का, कंट्रोल प्लस F4 का या शिफ्ट प्लस F6
प्लस एस का या ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एल का। तो सही आंसर क्या है इसका, कंट्रोल प्लस एस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एन का, या कंट्रोल प्लस पी का, या कंट्रोल प्लस ओ का, या कंट्रोल प्लस एम का। तो प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी का। किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यदि प्रिंट करना हो तो क्या कमांड देते हैं, कंट्रोल प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, या दोनों होते हैं, ए एंड बी, या स्लाइड। तो सही आंसर क्या है इसका, ए एंड बी, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस एम का, या कंट्रोल प्लस पी का, या शिफ्ट प्लस एंटर का, या कंट्रोल प्लस जीरो का। तो जो यूज किया जाता है लाइन ब्रेक के लिए, शिफ्ट प्लस एंटर का। यदि हमें पेज ब्रेक करना हो तो यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस एंटर का, और लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस होम, और दूसरा ऑप्शन से होम, और थर्ड ऑप्शन से ऑल्ट प्लस होम, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है शिफ्ट प्लस होम। तो सही आंसर होने वाला है इसका होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के लेफ्ट अलाइन के लिए किस का यूज किया जाता है। तो यदि हमें टेक्स्ट लेफ्ट करना है तो किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस एम का, या कंट्रोल प्लस पी का, या कंट्रोल प्लस एल का, या कंट्रोल प्लस जीरो का। तो हमारा यूज किया जाता है लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस एल का। यदि राइट करना है तो कंट्रोल प्लस आर का, और सेंटर करना है कंट्रोल प्लस ई, और जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस में निम्नलिखित में से लिब्रा ऑफिस का सूट का भाग नहीं है, बताइए क्या नहीं है, राइटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इम्प्रेस, या बेस। तो कौन सा सही आंसर है इसका, बी, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है। तो कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस जेड, और कंट्रोल प्लस जीरो। अभी मैंने बताया था यदि हमें टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जे का। अगर राइट करना है तो कंट्रोल प्लस आर का, और लेफ्ट करना है कंट्रोल प्लस एल का, और सेंटर करना है टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है, तो बताइए कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, या 1 होता है, या 0 होता है। तो क्या होता है सही आंसर, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1970 के अंत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, तो क्या था, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, लिब्रा ऑफिस राइटर, या वर्डपैड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो था वर्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है, तो कितना होता है, 999.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को रिपीट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस वाई का, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का, या कंट्रोल प्लस जेड का, या नन। तो आंसर सही क्या होने वाला है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का। जो रिपीट टेक्स्ट करते हैं वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में सेव एज डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो बताइए। इसमें से पहला ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, या शिफ्ट प्लस F7।
तो सही आंसर क्या होने वाला है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7 या कंट्रोल प्लस F7 या F7 और या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V। तो सही आंसर क्या है ऑटो स्पेलिंग चेक करने का? शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट तब कैसे दिखेगा जब इसे प्रिंट किया जाएगा। अब देखिए, यदि हमें प्रिंट करना है कोई पेपर और हमें उसका प्रीव्यू देखना है तो किस ऑप्शन का यूज करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, प्रिंट प्रीव्यू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, और दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो बताओ, सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का, जिसमें से आंसर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F10 या कंट्रोल प्लस F5। क्या होती है टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लिब्रा ऑफिस राइटर लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अनटाइटल, दूसरा ऑप्शन अनटाइटल 1, डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट 1। हमारा आंसर इसमें सही है अनटाइटल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में विजार्ड्स किस मेन्यू में पाया जाता है? फाइल में, एडिट में, व्यू में या इंसर्ट में? तो हमारा ये ऑप्शन पाया जाता है फाइल मेन्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस शॉर्टकट ऑफ अंडू। तो बताइए, अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस जेड या कंट्रोल प्लस वाई या नन? तो अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस शॉर्टकट यूज फॉर। कंट्रोल प्लस जो एच यूज किया जाता है किस लिए किया जाता है? फाइंड के, हेडिंग के या फाइंड एंड रिप्लेस के लिए या नन? तो सही आंसर है इसका सी, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट जो व्यू होता है वो क्या होता है? नॉर्मल व्यू या स्लाइड व्यू या वेब व्यू या नन? तो जो व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइटर में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है अंडरलाइन, दूसरा ऑप्शन बिलो लाइन और थर्ड ऑप्शन बॉटम लाइन और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है टॉप लाइन। तो इसमें सही आंसर होने वाला है अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बार टाइटल बार के नीचे स्थित होता है? टास्क बार या स्टेटस बार या मेन्यू बार या नन? तो कौन सा होता है? मेन्यू बार। जो टाइटल बार के ठीक नीचे होता है वो होता है मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लिब्रा ऑफिस राइटर में किस मेन्यू में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शंस पाए जाते हैं? एडिट में, फॉर्मेट में, टूल्स में या फाइल में? तो सही आंसर क्या है इसका? फॉर्मेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रा ऑफिस में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस पी का या कंट्रोल प्लस सी का या कंट्रोल प्लस वी का या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का?
जो यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस बी का पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में फुटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता? क्रिएट फुटर, फॉर्मेट फुटर या डिलीट फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। तो सही आंसर क्या है इसका? क्रिएट फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मेन्यू में सामान्य दृश्य उप मेन्यू होते हैं? तो किसमें होते हैं? व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में फोंट साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा फोंट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं है? 10 नहीं है, 19 नहीं है, या 24 नहीं है, 13 नहीं है। तो इसमें से 19 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शंस उपलब्ध होता है? स्टेटस बार में, स्क्रॉल बार में, या स्टैंडर्ड बार में, या साइड बार में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेटस बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य पाठ के थोड़ा ऊपर दिखाई देने वाले अक्षर को संख्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? सुपर टेक्स्ट और सुपर स्क्रिप्ट, टॉप टेक्स्ट, या सब स्क्रिप्ट? तो क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन और इम्बॉस और इनग्राफ के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स, ऑल ऑफ ऑप्शंस, ऑल ऑफ द ऑप्शंस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट्स। तो सही आंसर क्या है इसका? फॉन्ट इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में F7 शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताइए किस लिए किया जाता है F7 का यूज? स्पेलिंग एरर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए लिब्रा ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? पेस्ट स्पेस पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए दूसरा ऑप्शन दे रखा है, पेस्ट स्पेशल के लिए थर्ड ऑप्शन, पेस्ट के लिए, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अनपेस्ट के लिए। तो सही आंसर क्या है इसका? पेस्ट स्पेशल के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस लेखक का डिफॉल्ट पृष्ठ अभिविन्यास है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है लॉन्ग स्लाइड, और दूसरा ऑप्शन दे रखा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, या डबल लॉन्ग स्लाइड। तो सही आंसर क्या है इसका? पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? सेव के लिए, दूसरा ऑप्शन टॉगल अनऑर्डर लिस्ट के लिए, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है शट डाउन के लिए, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फुल स्क्रीन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है टॉगल अनऑर्डर लिस्ट। जो F12 का यूज किया जाता है वो टॉगल अनऑर्डर लिस्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेन्यू में होता है? फॉर्मेट में, या विंडो में, या टूल्स में, या एडिट में? तो सही आंसर क्या है इसका? टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर को शुरू करने के लिए निम्न में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? जिसमें से पहला ऑप्शन दे रखा है टूल्स ऑटोमेटिक स्पेलिंग, स्पेल चेकिंग, और सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, और सी ऑप्शन है फॉर्मेट स्पेल चेकिंग, और डी ऑप्शन दे रखा है टूल्स स्पेल चेकिंग। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए है। एक मिनट, सेकंड ये गलत हो गया, जो करेक्ट आंसर है वो ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में फुटर डालने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम क्या है? तो बताइए सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है सी, इंसर्ट हेडर एंड फुटर, फुटर डिफॉल्ट स्टाइल। तो सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? जो लिब्रा ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 होती है। तो सही आंसर जो है इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होती है। जो फुल स्क्रीन होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड क्या है? तो क्या होता है? पेज ओरिएंटेशन। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेडर फुटर किस पृष्ठ पर डिफॉल्ट रूप से मुद्रित होते हैं? एवरी पेज पर, होम पेज पर, फर्स्ट पेज पर, या लास्ट पेज पर? जो हेडर फुटर होते हैं वो तो एवरी पेज पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से पेज ब्रेक विकल्प किस में पाया जाता है? फॉर्मेट में, फाइल में, या एडिट में, या इंसर्ट में? तो करेक्ट आंसर क्या है? इंसर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में निम्न में से किस मेन्यू में फाइंड और रिप्लेस का विकल्प होता है? फाइल में, फॉर्मेट में, या एडिट में, या इंसर्ट में? तो आंसर करेक्ट क्या है? एडिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एफ का, या शिफ्ट प्लस F11 का, या कंट्रोल प्लस F7 का, या शिफ्ट प्लस F5 का। सही आंसर क्या है इसका? शिफ्ट प्लस F11 का। न्यू स्टाइल में जो यूज किया जाता है, न्यू स्टाइल के जो यूज किया जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में, वो है शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर के निम्न मेन्यू में से स्वचालित वर्तनी जांच का विकल्प किस मेन्यू में होता है? व्यू मेन्यू में, या टूल्स में, या एडिट में, या फाइल्स में? तो सही आंसर क्या है इसका? टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइटर के टेबल मेन्यू के तहत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मर्ज सेल, या स्प्लिट टेबल, या स्प्लिट सेल, या मर्ज रो? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मर्ज रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक विकल्प का उपयोग लिब्रा ऑफिस राइटर फाइल को PDF में बदलने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? एक्सपोर्ट एज PDF का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर के सभी खोले गए दस्तावेजों को सहेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग किया जाता है? जो हम लिब्रा ऑफिस राइटर की जो फाइलें होती है, यदि उनको सेव करना है तो किसका यूज किया जाता है? सेव का, या सेव ए कॉपी का, या सेव एज का, या सेव ऑल का? तो करेक्ट आंसर क्या है? सेव ऑल। लिब्रा ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? तो जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस में कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? पहला ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, या कंट्रोल प्लस के, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स? तो सही आंसर होता है इसका कंट्रोल प्लस एक्स। जो कट करने की शॉर्टकट की होती है टेक्स्ट को, वो कंट्रोल प्लस एक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में रीडो करने के लिए शॉर्टकट
की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वाई या कंट्रोल प्लस जेड या कंट्रोल प्लस आर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। तो रीडो करने की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस वाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू कैसे होता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या स्लाइड व्यू या नन ऑफ दीज। तो कैसा होता है? राइटर में पोर्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में बुलेट्स लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी यानी कि शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F12 का, F12 का या कंट्रोल प्लस F12 का या नन का? तो यूज किया जाता है शिफ्ट प्लस F12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है? तो डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रा ऑफिस राइटर में? पहला ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल प्लस यू, और फोर्थ ऑप्शन क्या होती है? कंट्रोल प्लस डी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? कंट्रोल प्लस डी। जो डबल अंडरलाइन होती है कंट्रोल प्लस डी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड्स पाया जाता है? फाइल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू में या फाइल में या टूल्स में या इंसर्ट में? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मेल मर्ज जो पाया जाता है वो टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस राइटर में ऑटो सेव डिफॉल्ट जो इंटरवल होता है, इंटरवल वैल्यू क्या होती है ऑटो सेव की? 10 होती है, 25 होती है या 20 होती है या 15 होती है? तो वो 10 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रा ऑफिस में साइड बार खोलने साइड बार खोलने या बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस F12 या कंट्रोल प्लस 5 या 6+5 या नन। तो क्या होती है? कंट्रोल प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर में अधिकतम या मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? तो कितना कर सकते हैं? 25, 80, 15 या 30? तो कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस फाइल में अधिकतम त्रुटियों को हल करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? टूल्स का या रिव्यू का या व्यू का या एडिट का? तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में कितने यूजर इंटरफेस उपलब्ध हैं? तो कितने होते हैं? करेक्ट आंसर है इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में चयनित टेक्स्ट पर लागू शैली को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? कॉपी का या फॉर्मेटिंग मार्क्स का या क्लोन फॉर्मेटिंग का या कट का? तो सही आंसर क्या है इसका? सी, क्लोन फॉर्मेटिंग का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट्स फाइल एक्सटेंशंस इन लिब्रा ऑफिस तो किसका यूज किया जाता है? टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन जो होता है ओडीटी का या ओटीटी का या ओडीएस का या ओडीपी का? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ओटीटी का।